नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज शर्मा और आप देख रहे हैं हाईवे नाइट। चलें दोस्तों आज की कहानी के सफ़र पर। दोस्तों आज की कहानी जो हमें भेजे हैं उनका नाम है रविशंकर। ये कहानी है 1985 की, लगभग 40 साल हो गया है। ये कहानी रविशंकर की ना होकर के उनके एक दोस्त एक ही गांव के रहने वाले थे। स्कूल में साथ साथ पढ़ते थे, साथ साथ बड़े हुए, साथ साथ जवान हुए। कुछ आगे पीछे उनकी शादी ब्याह भी हुई। वो दोस्त का नाम था संजय। संजय अब इस दुनिया में नहीं है। कुछ साल पहले अब उनका देहांत हो चुका। रविशंकर बताते हैं कि वह बहुत ही मेरा प्यारा मित्र था। हम अक्सर मिला करते थे, लंबी लंबी बातचीत किया करते थे, लेकिन अब मेरा दोस्त अब इस दुनिया को छोड़ गया है। तो चलिए ऐसा क्या हुआ था रविशंकर से जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों ये कहानी है संजय की। संजय का उम्र लगभग 22-23 साल था और वो साल था 1985 का। तब संजय का उम्र लगभग 22-23 साल का हो चुका था। और संजय के पिता थे ना, दो भाई थे। एक भाई का मिठाई वगैरह का दुकान था और जो दूसरे शहर में, पास के शहर में, और जो दूसरे भाई थे यानी संजय के पिता थे वो खेती बाड़ी का काम देखते थे। मतलब दोनों भाई अब एक साथ में अलग अलग काम करते थे, लेकिन थे ही इकट्ठे। जो संजय थे ना, अपने चाचा के साथ ज़्यादा ही अब रहते थे। चाचा के दुकान जो था मिठाई का, और वहाँ पर उनका हाथ बटाते थे। और कभी कभी अपने गांव भी आते थे, अपना घर बार भी देखते थे, अपने खेत खलिहान में जाते थे। अब वैसा ही एक टाइम था जब संजय के खेत में सब्जी उनके पापा ने उगाया था। रखवाली करना पड़ता था और कभी कभी ऐसा हो जाता था कि अगर वो खेत छोड़ कर के संजय के पापा घर पर आ जाए तो जानवर नुकसान पहुंचा देते थे। और वो उसी टाइम में संजय गांव पर आए थे। वो भी अपना खेत खलिहान सब कुछ घूम रहे थे, देख रहे थे। अच्छी फसल अब सब्जी की आई हुई थी। उनको भी लग रहा था कि हाँ, अगर इसकी देख रेख ना किया जाए तो फसल नुकसान हो सकता है। और फसल जल्दी ही कटने वाली थी। चिंता एक लगी हुई थी। अब उनको तो जाना था शहर, लेकिन अब ये सब देख करके अब रुक जाते हैं। अपने पिता का मदद करने की कोशिश करते हैं। अब पिता बोलते हैं कि जा बेटा, तू चाचा के पास जा, अब उनके काम में मदद कर, मेरे हाल पर छोड़ दे, मैं तो सब कुछ कर लूँगा। तुझे इस खेत में जूझने की जरूरत नहीं है, ये मेरा काम है, अब मुझे पता है कि कैसे करना है। लेकिन संजय जब देखते हैं कि पापा अकेले हैं, कैसे कर पाएंगे इतना सब कुछ, मैं मदद करने के लिए रुक जाता हूँ। अब वही संजय गलती कर बैठते हैं। अगर उस टाइम शहर चले जाते ना तो उनके साथ वो घटना कभी नहीं घटती। अब शाम के टाइम अब उनके पिता थे ना, संजय को कहने लगे कि तू एक काम कर, अब यही मेरी मदद कर कि शाम के टाइम 2-3 घंटे के लिए आ जा, और तब तक मैं अपना घर पर खाना वाना खा करके थोड़ा देर आराम करके अब मैं खेत में आकर के रखवाली करने लगूँगा। इतना ही मदद करते। संजय बिल्कुल तैयार थे और कहने लगे नहीं पापा, आप रात में आराम कर लो, अब मैं खेत में रखवाली कर लूँगा। लेकिन संजय के पिता जो थे ना, मना कर दिए कि नहीं बेटा, माहौल ठीक नहीं है यहाँ का, तू समझदार है और तू मान जा बात को। लेकिन संजय नहीं मान रहे थे। लेकिन पिता कहने लगे नहीं बेटा, बस तू 2-3 घंटा मुझे शाम को दे दे और बाकी मैं सब कुछ देख लूँगा। और 2-3 दिन के बाद में सब फसल कट जाएगा, फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है। संजय अब इसके लिए तैयार हो गए। कहने लगे ठीक पापा, मैं शाम को 5 बजे के आसपास आ जाऊंगा, आप घर चले जाना, आराम से अपना नहाना धोना जो करना है, और फिर शाम को आप जब आपकी इच्छा हो रात को तब आ जाना। संजय अपने जो काम था रखवाली का, अब वहाँ चले गए। उनका जो खेत था ना, 2 हिस्सों में बटा हुआ था। कच्चा रास्ता था, एक बाएं साइड में था, एक दाहिने साइड में था। दोनों खेत संजय का ही था और दोनों में फसल अब लगी हुई थी। फसल तैयार थी, कुछ दिनों में कटने वाली थी। लेकिन वहाँ पर एक बरगद का पेड़ भी था। बरगद का पेड़ के पास में एक कुआं था, और कुआं का बारे में संजय को बिल्कुल मालूम नहीं था। जो कुआं था ना, बहुत ही पुराना था। संजय का जन्म से पहले का, उससे भी बहुत पहले का ये कुआं था। लेकिन वो कुआं दिखता नहीं था किसी को, उसको बंद कर दिया गया था। उस पर कुछ ये प्लास्टर करके, सीमेंट रख करके, पत्थर उत्थर रख करके
और उसको बंद कर दिया था। अब वहाँ पर अब थोड़ा मिट्टी भी भर करके चबूतरा सा बना दिया गया था। देखने में वहाँ का कुआं पर कोई कुआं का ऐसे नामो निशान नहीं था। अब बरगद के बस पेड़ थोड़ी दूर पर था। हाँ, वो जो चबूतरा बना था ना मिट्टी का, देखने में टीला सा लगता था। जब राहगीर वगैरह कोई गर्मी का टाइम होता था ना, तो वहाँ पेड़ का छाया मिलता था और वहाँ बैठ के सुस्ताते भी थे। और कई बार संजय उस टीले पर भी बैठ कर के दोपहर में आराम भी किए थे। ऐसी बात नहीं थी कि संजय वहाँ नहीं बैठे थे। लेकिन दिन के टाइम में जब वही होता है, जब रखवाली करने जाते हैं, अब इधर भी खेत उधर भी खेत, और कुछ ही दूर पर वो टीला था, ऊंचा था, और थोड़ी दूर पर बरगद का पेड़। खेत अपना देखते रहते हैं, आखिरकार थक जाते हैं, इधर उधर घूम घाम करके और फिर सोचते हैं कि थोड़ी देर आराम कर लिया जाए। और तब तक रात का 8 बज जाता है। 8 बजे जब थक जाते हैं ना, पैर जब जवाब दे देता है, और तब सोचते हैं कि चलो कहीं बैठ करके थोड़ा देर सुस्ता लिया जाए। और फिर पिता तो आ ही जाएंगे, 9-8, अब 8 बज चुका है, 1 घंटे के अंदर में आ जाएंगे। उसी टीले पर चले जाते हैं। अब उनको ये मालूम नहीं था कि इस टीले का रहस्य क्या है। मिट्टी का टीला है, ज़्यादा ऊंचा भी नहीं था, लेकिन वहाँ बैठ करके अपने खेत को भी अच्छी तरह से देख रहे थे, दोनों साइड का खेत का। अब वो जान जाते ना, उनको किसी ने बताया नहीं था और उनको मालूम भी नहीं था कि वहाँ पर उस टीले का रहस्य क्या है। अगर वो जान जाते तो कभी वो गलती नहीं करते। और रात के टाइम उस टीले पर जाकर बैठ जाते हैं, और फिर दिल नहीं लगता है, अकेले बोर होते हैं, कोई बात करने वाला नहीं है। और तब वो थोड़ा गाने के शौकीन भी थे। कोई फिल्मी गाना आप गुनगुनाने लगते हैं, थोड़ा सुर ताल में गाने लगते हैं, अच्छा लगता है। अब वहाँ कोई देखने वाला भी नहीं था। अगर होता तो बिल्कुल नहीं गाते, शर्मा जाते, उनका कहना था। लेकिन कोई था नहीं ना, तो थोड़ा ज़ोर ज़ोर से अब जोश में गाने को सुर ताल दे रहे थे। बड़ा उनको आनंद आ रहा था। अचानक जब उनका गाना ख़त्म होता है ना, तब एक ताली बजने की आवाज़ सुनाई पड़ती है। जब ताली बजती है तो डर जाते हैं, अरे कौन था भाई यहाँ पर, मैंने तो देखा नहीं। अगर देखता तो मैं कभी गाना गाता नहीं, यह कि मेरा जो आवाज़ है सही नहीं है। लेकिन जब मुड़ कर देखते हैं ना, तो हैरान हो जाते हैं। देखते हैं अब उन्हीं की उम्र की एक लड़की और सफ़ेद कपड़ा में है और ताली बजा रही है। उसी टीले के दूसरी छोर पर बैठी हुई ताली बजा रही है। झेप जाते हैं, उनको लगता है कि ये राहगीर है, अब ये कहीं से आ रही होगी, क्योंकि सामने में रोड था, अब वहाँ बस स्टैंड भी था, रास्ता यही था। शायद मेरा गाना सुन करके रुक गई होगी। ताली बजाने लगी, शर्मा गए। और फिर लड़की कहती कि आप तो बहुत ही अच्छा गाते हो, कहाँ रहते हो आप, आपका नाम क्या है, सब कुछ पूछने लगी। अब इनको लगता है कि ये मैं इतना अच्छा गाया हूँ कि लड़की बड़ा खुश हो गई है। और लड़की को देख करके, वो भी जवान लड़की और उनके उम्र की थी, थोड़ा सा आनंदित हो गए। अब एक तरह से लड़की सरकते सरकते टीले से अब उनके पास में करीब आके बैठ गई। अब जो संजय थे उसके बारे में पूछने लगे कि इतनी रात को वैसे तो यहाँ पर लोग आते जाते नहीं हैं, और ख़ास करके लड़की, अकेले कैसे आप यहाँ पर आ गई हो। लड़की कहने लगी कि पास में मेरा खेत है, मैं भी अब सब्जी मेरे पिता ने उगा रखा है, तो मैं अभी मेरे पिता गए हैं खाना खाने के लिए, तो मैं कुछ देर यहाँ पर हूँ, और इसके बाद पिता आ जाएंगे तो मैं भी चली जाऊँगी। जैसा संजय का हाल था वही कॉपी करती है लड़की कि मेरा भी ऐसा ही है, कुछ है, मैं खेत में रखवाली करने के लिए आई थी। संजय बड़ा खुश हो जाते हैं, लड़की से दोस्ती हो जाती है, और कुछ देर तक ऐसी ही बातचीत चलती रहती है। एक दूसरे के लोग अब जानने की कोशिश कर रहे हैं, और संजय को अब लगता है कि लड़की तो बहुत ही प्यारी है, बहुत ही सुंदर है। अब दोस्ती करने के मूड में हो जाते हैं, और लड़की भी अब एक तरह से खुली छूट दे रही थी। अब संजय को लगा कि अब तो लड़की पट गई है, बड़ा खुश हो जाते हैं। अभी तक कोई उनका फ्रेंड लड़की में थी नहीं, और जब उस लड़की को देखते हैं तो बस खुश हो जाते हैं। और लड़की भी उनकी गाने के बड़ा तारीफ कर रही थी, बड़ा और अच्छा लग रहा था। और तब संजय कहने लगे कि बस मेरे पिता आते ही होंगे, और इसके बाद में मैं चला जाऊंगा, तो क्या तुम रोज़ आती हो यहाँ पर। और तब लड़की कहने लगे कि हाँ, मैं रोज़ ही आती हूँ, यही मेरा वक्त है। और संजय कहते हैं कि चलो
मैं तो बस आज ही आया था, आजकल। अब इसके बाद मेरी तो फसल कट जाएगी तो हम तो आ नहीं पाएंगे। मैं तो चाचा की दुकान पर रहता हूँ। अपने बारे में बताने लगे। और तब लड़की कहने लगी, क्या हमारी दोस्ती बस आज और कल की रह जाएगी? मतलब इतना कम टाइम के लिए? और तब संजय कहने लगे कि अगर तुम कहो तो मैं कुछ दिन और रुक जाऊंगा और फिर हम यहाँ पर मिलते रहेंगे। लड़की खुश हो गई और कहती है कि मैं भी तो यही चाहती हूँ। अब इसके बाद में वो लोग दोस्त बन चुके थे और फिर उनके पिता लालटेन लेकर के आते हुए दिख रहे थे। और उसी टाइम लड़की वहाँ से उठती है और कहती है, हाँ मेरा पिता भी अब आने वाले होंगे और मुझे भी चलना चाहिए। इसके बाद वो लड़की चली जाती है, अंधेरे में गायब हो जाती है और संजय अब अपना पिता को देख करके उनके पास पहुंच जाते हैं। पिता कहते हैं कि कहाँ गया था खेत छोड़ करके? और तब कहने लगे कि मैं कहीं नहीं गया था, बस इस टीले पर बैठा हुआ था। पिता एकदम नाराज़ हो गए और कहने लगे, तुम उस टीले पर रात के टाइम बैठने को किसने कहा था? अपने खेत में आसपास में होना चाहिए था। क्या तुम्हें उस टीले के बारे में कुछ पता नहीं है? संजय हैरानी से अब पापा की तरफ देखने लगे। क्या मतलब पापा? मैं तो जानता नहीं हूँ इस टीले के बारे में, क्या है यहाँ पर? और तब संजय के पिता कहने लगे, छोड़, कल मैं बताऊँगा, रात है ना, अब ऐसी बातें रात में नहीं करना चाहिए। संजय कुछ समझ नहीं पाए थे लेकिन बड़ा खुश थे। लड़की से दोस्ती हो चुकी थी और इतनी सुंदर लड़की आसानी से अब दोस्त बन गई थी। अब क्या चाहिए? अब अपना घर में चले जाते हैं। अब रात भर उसी लड़की के सपने देखने लगते हैं, सपने में खोए रहते हैं। अगले दिन फिर वो आते हैं और पिता जब जाने लगे ना, तब वो बताते हैं कि देख संजय, अपने खेत के आसपास में रहना, उस टीले के तरफ ना जाने का रात में कोशिश करना, ना उस पेड़ के पास में, वो जगह ठीक नहीं है। फिर संजय पूछते हैं कि पापा बताओ तो सही, क्या बात है, उस टीले में ऐसा क्या है? हमें तो कुछ ऐसा दिखा नहीं। और तब संजय के पापा कहते हैं कि रात में नहीं, मैं सुबह में बताऊंगा। बात वहीं ख़त्म हो जाती है। अब उनको संजय के पापा लगा कि कल भी था, ऐसी कोई बात नहीं होगी, नॉर्मल सी, कुछ बताते नहीं हैं। और वो रात में ऐसी बात अब अपने बेटे को बोलकर डराना भी नहीं चाहते थे। अब इसके बाद पिता के जाने के बाद में अब आज़ाद थे, इधर उधर घूमने लगे। अब फिर देखने लगे कि लड़की कहाँ है, कौन से खेत में है। खेत पर अब उसी टीले पर चढ़ जाते हैं, देखने की कोशिश करते हैं। आसपास खेतों में और लोग तो दिखाई देते हैं लेकिन वो लड़की नज़र नहीं आती है। काफ़ी देर हो गया, जब लड़की नज़र नहीं आती ना, फिर उसी टीले पर बैठ जाते हैं और फिर वही गाना अब गुनगुनाने लगते हैं। कुछ ही देर के बाद में एहसास होता है कि उनके बगल में कोई आकर के बैठ चुका है। जब उनके सर पर कोई हाथ रखता है और तब मुड़ के देखते हैं तो वही लड़की बगल में आके बैठ गई। वो तो गानों में मस्त हो चुके थे। तब उनको बड़ा अच्छा लगा। अब पूछने लगे कि मैं तो काफ़ी देर से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ, तुम थी कहाँ पर? लड़की बहाना बनाने लगी, कहने लगी मैं तो खेत में ही थी, कुछ काम कर रही थी। अब मैं तुम्हारी जब गाने का आवाज़ सुनी ना, तब मुझसे रहा नहीं गया, तब मैं आ गई हूँ। और बताओ क्या चल रहा है? अब आपस में फिर से दोस्त अब मिल चुके थे, वही सब बात चल रही थी। अब धीरे धीरे उनकी जो प्यार था ना, आगे बढ़ने लगा था। एक दूसरे को अब बाहों में बाहें डाल करके बैठे थे। और फिर कुछ ही देर के बाद में अब ऐसा उनको लगने लगा कि अब तो दोस्त बन ही चुके थे। अब थोड़ा संजय थे ना, आगे बढ़ने लगे। और वैसे ही अब लड़की का भी इच्छा थी। कब दोनों एक हो गए अब पता भी नहीं चला। संजय को थोड़ा अफसोस हुआ कि हमें जल्दीबाजी नहीं करना चाहिए था, लेकिन लड़की को कोई फ़र्क नहीं था। उसको ऐसा नहीं लग रहा था कि ये मैंने काम करके कोई गलत किया है। और तब संजय थोड़ा गिल्टी महसूस करने लगे। लड़की से कहने लगे कि मैंने थोड़ा जल्दीबाजी कर दी, ऐसा नहीं करना चाहिए था। और तब लड़की कहने लगी कोई बात नहीं, अब जो हो गया अब उसको लौटा थोड़ी सकते हैं, चलो कोई बात नहीं, इस चीज़ को भूल जाते हैं। अब फिर कल फिर मिलोगे ना? संजय कहते हैं कि हाँ, मैं कल भी रहूँगा, कल भी आऊँगा। और हो सकता है कि परसों हमारा खेत का सब्जी कट जाए और फिर मेरे लिए रुकना मुश्किल हो जाएगा। लड़की थोड़ी देर के लिए उदास हो जाती है और कहती है कि देखो, पूर्णमासी तक रुक जाना। पूर्णमासी अब समझ नहीं रहते कि कब है पूर्णमासी, कब है अमावस्या। संजय को ये मालूम नहीं था। और तब कहने लगी कि पूर्णमासी क्या मतलब है, उससे क्या होगा? और तब कहने लगी लड़की कि पूर्णमासी के अब अगले दिन हमारा खेत कट जाएगा और इसके बाद मैं भी अपने घर पर रहूँगी
और फिर मिलना जुलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। हाँ, कभी मौका मिलेगा तो मैं तुम्हारे शहर में ज़रूर आऊँगी देखने के लिए, तुम्हारी मिठाई की दुकान पर। अब संजय अब दिल दे चुके थे उस लड़की को और कहने लगे कि चलो इतना दिन हो गया तो पूर्णवासी तक रुक जाएंगे, क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन खेत तो कट जाएगा ना। कब पूर्णवासी है, और उस लड़की से पूछने लगे। और तब लड़की उंगलियों पर हिसाब लगा के बताती है कि आज के छठे दिन पूर्णवासी है और मेरा भी खेत उसके बाद में कट जाएगा, और तुम भी तब अपने चला जाना जहाँ जाना है। संजय मान जाते। इसके बाद उनके पिता लालटेन लेकर के, रोशनी लेकर के गांव से आते हुए दिखते हैं। और तब वो लड़की कहती है तुम्हारे पापा आ रहे हैं, अब मैं जा रही हूँ। संजय भी नहीं रोकते और लड़की अंधेरे में चली जाती है। अब इसके बाद संजय वहाँ अपने पिता के पास पहुँचते हैं। फिर पिता कहते हैं तू कहाँ पर था, टीले पर बैठा था क्या? तब संजय कहते हैं हाँ, मैं तो टीले पर ही बैठा था, वहाँ से दोनों साइड का खेत मज़े में दिख रहे थे। पापा घूर के देखने लगे लेकिन कुछ बोले नहीं। उनको लगने लगा कि चलो जब कुछ हुआ ही नहीं है तो बच्चे क्यों डराए, ऐसे कोई बात ही नहीं हुई। तो संजय अपना घर आ जाते हैं और फिर उस लड़की के सपने रात भर देखते रहते हैं। सपने में लड़की उनको आती रहती है। अब ऐसा ही होता है, 4 रात बीत चुका है। आज संजय का खेत भी अब थोड़ा मजदूर ना मिलने की वजह से अब लेट हो चुका था। आज संजय के लिए फ़ायदे की बात थी। पिता से कहते हैं कि आखिर हमारा खेत कब कटेगा। आज तब कहने लगे कि अब तो पूर्णवासी के बाद ही कटेगा। अब संजय बड़ा खुश हो गए कि चलो पूर्णवासी के बाद उस लड़की का खेत भी कट जाएगा और हमारा भी कट जाएगा, हम दोनों का काम यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। मन थोड़ा उदास होता है कि इसके बाद हम उस लड़की से मिल नहीं पाएंगे। पूर्णवासी की अब रात आ जाती है। बड़ा सा चांद चमकता हुआ अब दिखाई देता है। हाँ, संजय बड़ा खुश थे। हर रोज़ लड़की उनको मिलती थी और उसके बाद में वो दोनों एक भी होते थे। अब बड़ा उनका आनंद आता था उस जगह पर बैठ कर के लड़की से प्यारी प्यारी बातें करना। अब एक तरह से उस लड़की में रम चुके थे। उनको लगा कि अब इस लड़की से हम दोस्ती तोड़ नहीं पाएंगे। इसको अगर हम भूल जाते हैं तो भूलने का अब मन भी नहीं करेगा। मन एकदम व्याकुल होने लगा था कि अब लड़की से अगर हमारा रिश्ता टूट गया, हम इससे मिल नहीं पाएंगे तो बड़ा अफसोस होगा। लेकिन अब जानते थे कि पूर्णवासी के बाद में खेत कट जाएगा, अब इसके बाद तो हम मिल नहीं पाएंगे। अब वही उदास भाव से अब उसी टीले पर बैठ करके अब सोच रहे थे कि अब पता नहीं कब लड़की से मिलना होगा। अब तो थोड़ा दिक्कत ही होगा क्योंकि आज ही पूर्णवासी है, कल हमारा मजदूर मिल जाएंगे और सब्जी वगैरह सब कुछ कट जाएगी। अब फिर हम लड़की से मिल नहीं पाएंगे। मन उदास होता है, इधर उधर देखते हैं, लड़की को देखने की कोशिश करते हैं लेकिन लड़की नज़र नहीं आती है। अब फिर उदास बैठे हुए हैं, अब करे तो क्या करें। अब कोई गीत अपना गुनगुनाने लगते हैं और उसी के बगल में आकर के लड़की कब बैठ जाती है और संजय को पता ही नहीं चलता है। जब लड़की उनके कंधे पर हाथ रखती है ना, तब संजय का ध्यान टूटता है। फिर संजय खुश हो जाते हैं। अब फिर सब कुछ होने के बाद में अब उदास हो जाते हैं। संजय कहते हैं कि देखो कल से तो हमारा खेत कट जाएगा। लड़की कहती कि मेरा भी कट जाएगा खेत, अब हम लोग कैसे मिलेंगे। चलो कोई बात नहीं, आज हम आखिरी बार मिलते हैं, फिर देखते हैं कि कब हमें टाइम मिलेगा। आज जब भी मिलना होगा तो हम तो इसी जगह पर मिल सकते हैं। संजय थोड़ा सा अब एक तरह से मन उदास होता है। तब वो लड़की कहती है कि चिंता मत करो, मैं ऐसा जुगत लगाती हूँ कि हम दोनों एक साथ ही रहेंगे, कभी हम एक दूसरे से जुदा नहीं होंगे। संजय बड़ा खुश हो जाते हैं। कहते हैं कैसा जुगत करोगी। तब लड़की कहती कि उठो, आओ मेरे साथ में। अब उसी टीले के पर आखिरी कोने पर जाके खड़ी हो जाती है। कहती है कि तुम मेरे बगल में आके खड़ा हो जाओ, क्या तुम मुझे पसंद करते हो। संजय कहते हैं कि हाँ, दिलो जान से पसंद करता हूँ, क्या तुम मेरे साथ में हमेशा रहोगे। संजय कहते हैं कि बिल्कुल, तो चलो फिर आओ मेरी दुनिया में चलो। अब संजय थोड़ा सा चौंक जाते हैं, कौन सी तुम्हारी दुनिया, कौन सी दुनिया की बात कर रही हो, ये दुनिया से अलग है क्या। तब लड़की हंसते कहती है कि हाँ, मेरी दुनिया तो अलग है, चलो मेरी दुनिया में। फिर तुम्हें और हमें कोई रोक नहीं पाएगा, हम दोनों हमेशा एक साथ में रहेंगे। संजय थोड़ा डर जाते हैं
कहते हैं उस लड़की से, ये तुम कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो, क्या भांग वूंग खा रखी हो क्या? तब लड़की हंसते हुए कहती थी कि नहीं, मैं कोई भांग वांग नहीं खाई हूँ, मैं जो बोल रही हूँ सच बोल रही हूँ, मेरी आंखों में देखो, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? संजय कहने लगे, हाँ भाई, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तब तुम मेरी दुनिया में चलो ना, हमें कोई रोकेगा नहीं, हम बिल्कुल आज़ाद रहेंगे, बिल्कुल हम एक दूसरे के साथ में रहेंगे, जब हमारी इच्छा होगा हम प्यार करेंगे, एक साथ रहेंगे। संजय को लगता है कि लड़की गम में पागल हो गई है, अब हम कल के बाद मिल नहीं पाएंगे ना, आज के बाद में। अब मुझे तो लग रहा है कि लड़की ज़्यादा ही अब गम में डूब गई है। तब संजय अब उसको समझाने लगते हैं कि तुम होश में आ जाओ, यही तो हमारी दुनिया है, हम कौन सी दुनिया में जाएंगे। लड़की कहती है कि तुम्हें विश्वास नहीं होता। संजय कहते हैं कि मैं भांग नहीं खाया हूँ, मुझे तो लगता है कि तुम आज नशे में हो। तब लड़की संजय का हाथ पकड़ लेती है। संजय जब हाथ पकड़ती है ना, वहाँ पर जिस जगह पर खड़े थे, अब वहाँ पर धुआं उठना शुरू हो जाता है। सफ़ेद सफ़ेद गाढ़ा गाढ़ा सा धुआं अब निकलने लगता है। ये सब चीज़ें देखते हैं ना, धुआं कहाँ से निकल रहा भाई, यहाँ आग तो दिखाई नहीं दे रही है। संजय एकदम डर जाते हैं, उनकी बोलती बंद हो जाती है। अचानक वहाँ पर लगता है धुआं एकदम फैलता जा रहा है और धुएं के बीच में एक कुआं दिखाई दे रहा है। कुआं गहरा है और उसमें अजीबोगरीब आवाज़ जैसे सुनाई दे रही है, जैसे अंदर में कोई चीख रहा हो, चिल्ला रहा हो, किसी को बुला रहा हो, जल्दी करो, आ जाओ आ जाओ। कोई रो रहा है, कोई चीख रहा है, ऐसी उसमें से आवाज़ें सुनाई दे रही है। जब ये सब देखते हैं ना, महसूस करते हैं, संजय एकदम डर जाते हैं, लड़की से हाथ छुड़ाने लगते हैं। हाथ छोड़ मेरा, हाथ छोड़ो मेरा, तुम हो कौन, तुम हो कौन? लड़की उनकी हाथ नहीं छोड़ती है, कहती है तुम भूल गए, हम प्रेमी है ना, हम एक दूसरे के लिए कसम खाए ना, हम एक दूसरे से अलग नहीं होंगे। अब वक्त आ चुका है, चलो हमारी दुनिया में, हम हमेशा के लिए खो जाएंगे। संजय उस लड़की से हाथ छुड़ाते हैं, बड़ा मुश्किल से हाथ छुड़ाते हैं और इसके बाद एकदम भयभीत हो जाते हैं, भागने लगते हैं डर के मारे। लेकिन लड़की पीछा नहीं छोड़ती है, टीले से उतर कर भागने लगते हैं और लड़की उनका पीछा करने लगती है। अपने गांव की साइड में भागते हैं। अब उनको पता नहीं, इतना डर में थे, इतना एकदम जैसे जान छुड़ाना चाहते थे उस लड़की से। उनको लग चुका था कि लड़की ऐरी गैरी नहीं है, ये कोई इंसान नहीं है, ये ज़रूर कोई दुष्ट आत्मा है, कोई चुड़ैल है, कोई ऐसी शक्ति है। एकदम भयभीत हो गए थे, भागते जा रहे हैं। आखिरकार पापा उनको दिखाई देते हैं, लालटेन लेके आ रहे हैं। पापा के पास जाकर के वो गिर करके बेहोश हो जाते हैं। इसके बाद उनको कुछ होश नहीं रहता है। जब उनको होश आता है तो अपने घर में होते हैं, अपने गांव के घर में। परिवार के लोग अब उनके पास में खड़े हैं। एक पंडित जी उनको झाड़ फूँक कर रहे हैं। आखिरकार जब होश में आ जाता है ना, तब वो पंडित जी मेरे संजय के पिता से कहते हैं कि अब डरने की ज़रूरत नहीं है, ये वही थी जिसकी आप बारे में बात कर रहे थे, ये आपके लड़के से शायद दोस्ती हो गई थी, अपनी दुनिया में ले जाना चाहती थी। अच्छा हुआ कि आप वक्त पर वो लड़के को मिल गए, आप नहीं तो वो आपके लड़के को छोड़ती नहीं। संजय एकदम खौफ में थे होश में आने के बाद में, लेकिन अब जिंदा थे, सबसे बड़ी खुशी थी। और वो तो समझ गए थे कि जो मैंने कुछ देखा है, जो मैंने महसूस किया है, वो आम लड़की तो हो ही नहीं सकती। आखिरकार उनके पिता बताते हैं पूरी कहानी कि वो जो टीला है ना, वहाँ पर कुआं है। कुआं में ऐसे ऐसे जो कहानियाँ हम तो अब जानते भी नहीं हैं, हमारे सामने में कुआं भरा भी नहीं गया है, बहुत पुराना कुआं है। जो हमने सुना है कि उसमें आत्माएं रहती हैं और आत्माएं रात में निकल कर के इधर उधर घूमती भी है। तभी मैंने बेटा तुमसे कहा था कि उस टीले के ऊपर कभी मत जाना, क्या पता कब आत्मा निकल जाए। लेकिन जब तुम 2 दिन वहाँ पर बैठे ना, तो मुझे लगा कि सब बातें गलत हैं, ऐसी बातें नहीं होगी। मुझे अगर सही में पता होता था कि वाकई में यहाँ पर आत्मा होती है तो मैं तुम्हें जाने नहीं देता। संजय के पिता अब जैसे अफसोस जाहिर कर रहे थे कि मैंने कभी अपनी आंखों से देखा नहीं ना, मैं भी किसी से सुना था। अब मुझे लगा कि ये सब बातें पुरानी हैं, अब बीत गई होगी, अब बात ख़त्म है। अब आत्माएं अब इतने दिन थोड़ी रहती हैं,
ये कुआं जो है ना बहुत ही पुराना है। संजय सब कुछ समझ जाते हैं। अब इसके बाद वो गांव में नहीं रुकते, अपने चाचा के पास चले जाते हैं। और जब आते हैं अपने घर पर दिन के टाइम में, रात में तो उनकी हिम्मत नहीं होती थी गांव के बाहर और उस रास्ते पर आ जाए। लेकिन अब सब कुछ संजय के साथ में सही है और उसके बाद में वो आत्मा लड़की कभी भी उनसे दोबारा नहीं मिली। अगर उस रात अगर वक्त पर उनके पिता अब रास्ते में अब उनको नहीं मिलते तो शायद हो सकता है कि संजय सुबह का सूरज कभी नहीं देख पाते, उस आत्माओं की दुनिया में उस कुएं के अंदर चले जाते और जहाँ से वो कभी भी बाहर निकल नहीं पाते। और उनके पिता और उनका परिवार ढूंढता रह जाता कि मेरा बेटा कहाँ गया, कभी भी ढूंढ नहीं पाते। तो दोस्तों ये थी रविशंकर की भेजी हुई कहानी। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हाँ दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना है, कोई कहानी है जो आप मुझे भेजना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी कहानी को आप मुझे शेयर कर सकते हो। और दोस्तों ये भी चैनल आप ही का है, इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और फिर मिलते हैं ना कल की रात इसी चैनल पर। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।